जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक शहीदा में और एक हफ़्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन ज़िला मीरपुर में किया गया है। तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं, मालियाती इदारे और बैंक खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमने देखा कि शहर भर में रुकावटें लगाई गई हैं और शहरियों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो लॉकडाउन लगाया गया है इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, लॉकडाउन लगाया गया है, शहर के तमाम सेक्टर्स बंद हैं, तो क्या कहेंगे? देखें जी, जो गुज़श्ता दिनों में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा हुआ है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि शिद्दत को रोकने के लिए, इस लहर को तोड़ने के लिए एक सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत है ताकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने एक हफ़्ते का ये लॉकडाउन लगाया है। इसमें कम्प्रीहेंसिव किस्म का पुलिस ने सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया है। पुलिस की नफरी तमाम चौकों, चौराहों, लिंक रोडों पर खड़ी है और लिंक रोडों को बंद किया गया है। और मेरी शहरियों से गुजारिश है और बाकी दीगर जो सोसाइटी के लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि इस हवाले से कोरोना वायरस की SOP पर अमल करें। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है। हम अपने आप को बचाएँ, अपने महल्लेदारों को बचाएँ, अपने रिश्तेदारों को बचाएँ। इन सब की ज़िंदगी को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और इस लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए, इसके फ़ायदे के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ दें और लॉकडाउन को मौसर बनाएं। सर, हमने देखा कि लोग जो हैं घरों से निकले हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रही है। जो नाके लगे हुए हैं वहाँ पर लोगों को चेक किया जा रहा है। जो मास्क नहीं पहने हुए उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से लोगों को आखिर में क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मेरा सबसे यही गुजारिश है कि जो लॉकडाउन ज़िला इंतज़ामिया ने जो इन्फोर्स किया लगाया है, इसका मकसद लोगों की, शहरियों की जान माल की हिफाजत करना है, उनको बचाना है। इस बूझी बरस, इस बूझी वबा को रोकना है, इसको कम करना है। इसलिए गुजारिश है कि इसमें तावन करें। अलबत्ता जो लोग इस खिलाफ वर्जी करेंगे, SOP को फॉलो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बाकायदा दफ़ा 144 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। DSP अंसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे गुफ्तगू की और चौक शहीदा में हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा कि हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हुमायूं मिर्ज़ा जो फील्ड में रहते हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सुबह से ही ये निकले हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड रिपोर्टर हैं हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, क्या कहेंगे आज की जो सूरत हाल है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, इस पर अमल दरामद लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल। मैं जहाँ पर ये बताता चलूँ कि लॉकडाउन जो है वो एक हफ़्ते के लिए किया गया है और बाकायदा हमने देखा है कि लोगों ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कल जब हम शाम को बाज़ार में निकले तो भरा बाज़ार था, लेकिन आज रोड जो है वो सुनसान है, जगह जगह पे रुकावटें हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात मैंने देखी है कि जहाँ जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने जो है वो पुलिस तैनात की है और तकरीबन हमारी इतला ये है कि रज़ाकारों को शामिल करके 600 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो पॉइंट किए गए हैं जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं। उनको ख़ुसूसी तौर पे ये हदायत दी गई है कि आप मामलात को अच्छे तरीके से देखें। अगर कोई अहम मामलात है, कोई ज़ख्मी है या इस तरह से किसी को ज़रूरी काम जाना है तो उसको आप जाने दें। तो यही रवैया हमने पुलिस का देखा है। DSP अंसर साहब से हमारी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे हैं कि कोविड को हमने जो है वो रोकना है, लेकिन रोकना तभी है जब लोग और इंतज़ामिया, हम सारे एक पहिया हैं, हम सारे एक अंजमन हैं। जब हम सारे एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो ये बीमारी भी दूर हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा खुशहाल होगी और हम मज़बूत आने वाले दिनों में मजबूती के साथ जो है इस ज़िंदगी के साथ हम खुशियाँ जो है वो मनाएंगे और बसर करेंगे। बिल्कुल, जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है हमारी साहब, उसको वो ज़िम्मेदारी जो है वो अपनी अदा करनी चाहिए, चाहे ज़िले इंतज़ामिया है, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमने देखा कि जब ये वबा जो है ज़ोर पकड़ रही थी तो हमारे ही दोस्तों ने ये कैंपेन शुरू की कि SOPs पर अमल दरामद करें। हमने खुद रिपोर्टिंग की, DHQ हॉस्पिटल में हम गए, हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग में किस तरह इजाफा हो रहा है। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अख्तर साहब जो हैं उन्होंने एक कदम और बढ़ के जो है वो DHQ की हेल्प की और तकरीबन 150 सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वो मुहैया कर रहे हैं। इसी तरह मुहैयर हजरात जो हैं वो तावन कर रहे हैं और इस वबा से बचने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं।
तो यही सूरत हाल हम दिन भर देखते रहेंगे, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी बनती है महकमा पुलिस की वो अपनी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। जो नौजवान हैं पुलिस के यहाँ पर जवान हमने देखे हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या मज़ीद कहेंगे आप? देखिए आसिफ इकबाल, आपकी तमाम गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि एक आग लगी हुई थी तो एक चिड़िया ने जो है वो अपनी चोंच में पानी भरा और वहाँ पे डाल दिया। तो किसी ने पूछा भी ये आपका पानी क्या काम करेगा? उसने कहा नहीं, जब हम सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अपने हिस्से का अगर हम सारे काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और हम तमाम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह है कि अगर हम जो है अपनी ज़िम्मेदारी को सर अंजाम दें, बेहतर तरीके से करें, तो इस लॉकडाउन की ये जो सूरत हाल बनी है इस पर हम काबू पा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। ये बहुत अच्छा आपने आसिफ इकबाल मैसेज दिया है कि जो है बिला ज़रूरत इंसान को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि हो क्या रहा है, तो हम जो खड़े हैं यहाँ पे आपको सब कुछ इस कैमरे की तवज्जो से बताने के लिए, दिखाने के लिए आसिफ इकबाल जैसे सीनियर दोस्त, इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, इकराम है, ये सारे सीनियर दोस्त हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इसी काज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि हम आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करें और आप अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखें और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल और भरपूर तरीके से अपना तामन जो है वो जारी रखें। बिल्कुल हमायूं, इसी तरह है कि हमने देखा है अखबारात जो हैं वो भी तकरीबन एक हफ़्ता के लिए लोकल अखबारात जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से हमने कोशिश ये की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है सर अंजाम दे। मैं इकराम को कहूँगा कि देखें कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह चिनार न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, महकमा पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ रोज़ न्यूज़ के रिपोर्टर जो है हमने देखा है वो बड़े एक्टिव हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा करीब आइएगा, इरफान बताइएगा, सुबह से आप फील्ड में मौजूद हैं तो क्या कहेंगे कोरोना वायरस की जो नई लहर है इसमें जो शिद्दत आई है? देखिए जी, इंतज़ामिया के इस इकदाम को हम सराहते हैं क्योंकि इससे कबल हम देखते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो रोज़ाना की बेस पे जो केसेस हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह में ख़ासा इजाफा होता जा रहा था। तो इंतज़ामिया ने इस इकदाम को जो है बर वक्त जो है वो नाफिज करके एक अच्छा जो मैसेज दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिससे जो है वो इंसानी जानें जो है ज़ाया होने का ख़तरा रहता है। तो इंसानी जानों को बचाने के लिए जो इंतज़ामिया मीरपुर ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया है ये अच्छा फ़ैसला है। मैं साथ साथ इंतज़ामिया से ये छोटी सी अपील करूँगा कि जो दिहाड़ीदार तबका है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मज़दूरदार तबका है, उनकी जो माशी हालत है थोड़ा सा उसकी तरफ भी अपना ध्यान देंगे। और अगर कोई मजबूर है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं, इनका फ़र्ज़ है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान आपकी ये जो है रियासत है और ये आपकी रियाया है, इस पर आपका फ़र्ज़ है कि इसको जो है वो रोटी कपड़ा और मकान की फ्राहमी। बहुत शुक्रिया। इरफान हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मसाइल पर भी बात करते थे, क्योंकि इरफान जो है चिनार न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं अवामी मसाइल। उस हवाले से भी इन्होंने देखा कि फील्ड में जो है वो काफ़ी जब इनकी लोगों से मुलाकात होती है तो जो मुश्किलात हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। अमयूं साहब, यकीनन लोग ऐसे भी हैं जो दिहाड़ीदार हैं, 500 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, कभी बारिश हो जाती है उनका वो दिहाड़ी भी नहीं लगती, उनके लिए भी मसाइल होते हैं। तो ज़ाहिर बात है हुकूमत को चाहिए उस पर भी हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी कोशिश करें उस पर भी। देखें आसिफ इकबाल, ये बड़ा अच्छा आपने एक इंतहाई बेसिक क्वेश्चन उठाया है और मैं इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया जो हमारी है वो लॉकडाउन लगाए, ठीक है, लेकिन वो लॉकडाउन लगाने से पहले जितनी भी मीटिंग्स होती है उनमें जो रियाया होती है उसके मुतालिक जो है वो सोचा जाता है। इंतज़ामिया जो है वो एक मरासला लिख सकती है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को एक बड़े लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जनाब हम 7 दिन का लॉकडाउन करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ मुस्तहिक हैं जिनको मतलब है रोज़ी भी चाहिए और मामलात चाहिए। तो इस किस्म का अगर तो मरासला उनने लिखा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा तो हमारा प्रोग्राम देखने के बाद अगर वो मरासला लिख देते हैं तो चलें उनका अगर भला हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम इंतज़ामिया के लिए जो लोग ये अफसर जो हैं ये मरासला भेजेंगे उनके लिए
तो दुआएं ही निकलेंगी और कुछ नहीं निकल सकता। जी बिल्कुल, इसी के साथ हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। थोड़ी देर बाद फिर हम लाइव आएंगे चिनार न्यूज़ पर। अब यही गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। हम क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये आप हमारे कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि हम आपको किस तरह की मज़ीद जो है अपडेट दें। क्योंकि अभी जो अपडेट हम दे रहे थे चौक शहीदा से थी, लॉकडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मेरे साथ मौजूद थे हुमायूं मिर्ज़ा। अपने मेज़बान आसफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।